हेलो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कक्षा 10 की गणित का जो एमपी बोर्ड का पेपर आया हुआ है वो किस तरीके से आया है। देख सकते हैं आप 2026 का पेपर है। आगे देखिए तो इस पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। 1 से 5 तक के प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। 6 से 23 तक के जो है इंटरनल, उनमें क्या होता है विकल्प दिए होते हैं, यानी आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। हम जो है आगे अगर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है सही जोड़ियों से लेकर के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। पहले का हो जाएगा कॉस थीटा। अब आगे आइए कॉट 30 का मान क्या होता है, तो आप इसके पहले देखिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। शंकु का आयतन आपका होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। का आयतन आपका होता है क्या 2/3 पाई आर क्यूब। तो अंतिम अब क्या बचता है आपका सेक थीटा कॉस थीटा, तो इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से ये सारी सही जोड़ियाँ हल करनी थी। अब ये देखिए इंग्लिश में दी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, cot 30 इज इक्वल्स टू √3। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, तो कौन यानी होता है शंकु यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये हुई सही जोड़ियाँ। बहुत आसान ही था ये पेपर। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए विभक्त कर का सूत्र। तो विभक्त कर यानी होता है d, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही है आपका सूत्र। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है आपका n पदों का योग, आपको सूत्र लगा देना था। मूल बिंदु से 3/3 और 4 जो ये एक निर्देशांक है, इस बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी थी। तो आप देख सकते हैं 0-3 स्क्वायर अंडर रूट में आप निकालेंगे जब, तो अंडर रूट ऑफ 0-3 स्क्वायर प्लस 0-4 स्क्वायर जब वो आएगा तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, तो 5 आ जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत जो है चाप की लंबाई आपको निकालना है। तो चाप की लंबाई क्या होती है θ/360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर। चाप की लंबाई के लिए आप लगाते हैं 2 पाई आर। अब इधर पे देखिए सर्वाधिक बारंबारता, तो आप जानते हैं कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसी की सर्वाधिक बारंबारता वर्ग कहलाती है, वही मॉडल क्लास जो होती है। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। कितने 3 हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट द फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लिखना है आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट का, तो वो लिख देना था b स्क्वायर माइनस 4ac। राइट द फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ एंटम्स का जो है आप लोगों को फॉर्मूला Sn बराबर लिखना था। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, तो 5 आ रहा था। राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री, तो इसके लिए आप लोगों को θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर देना था। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, तो जो मैक्सिमम क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो है कहते हैं मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी अधिकतम 3 जो है जीरो। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से हल होते हैं। समांतर हैं अपरिमित यानी मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, नहीं भाई नो सॉल्यूशन। समांतर है तो नो सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। इसके पहले आप लोगों ने अभी देखा है कि भैया ए पेयर लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, तो उन्हें हम पैरेलल होते हैं, है ना वो इक्वेशन। तो वही बात यहाँ पर जो है यदि रेखाएं समांतर हैं यानी पैरेलल हैं तो क्या होगा देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन ये बोल रहा है अनेक हल हैं, तो ये गलत है। द्विघात समीकरण देश मूल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते, तो ये तो वास्तविक मूल की कंडीशन है, तो ये वास्तविक नहीं होते, ये गलत है। ये भी जो है 2 4 8 16 ये तो भाई अपना जियोमेट्रिक जो है सीरीज है, ये अरिथमेटिक नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, हाँ दृष्टि रेखा कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, हाँ वृत्त के जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, सही बात है। यहाँ किसी घटना की प्रायिकता के लिए दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, हाँ सही है, यानी घटित होने की ना घटित होने की दोनों का योग एक होता है। आप यहाँ पर आ जाइए इंग्लिश मीडियम में, आप देख सकते हैं इफ द लाइन आर पैरेलल देयर इज इनफाइनाइट में नहीं नो सॉल्यूशन, तो ये गलत है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस नो रियल रूट, जबकि ये रियल रूट की कंडीशन है, तो दिस इज फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत है।
ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तीसरा, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है यानी गुणोत्तर श्रेणी है, इसीलिए ये भी गलत है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। द लाइन ऑफ द साइट, इसके लिए मैंने ट्रू बताया है, यानी जो आँख होता है, जो व्यक्ति देख रहा होता है और जिस वस्तु को देख रहा तो उसको जो मिलाने वाली लाइन होती है, ऑब्जर्वर पॉइंट और आइस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है जो है दृष्टि रेखा, यानी ठीक है ना। हाँ, लाइन ऑफ साइट, तो ये ट्रू है। द टेंजेंट, एक पॉइंट पर जो है वो जाती है, इज परपेंडिकुलर, हाँ रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट जो होती है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिस, ट्रू। हाँ, आगे आइए, पांचवा आप देख सकते हैं, सही विकल्प यहाँ पर चुनना था आपको। तो यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, आप यहाँ देखिए 66 और 15 का एलसीएम भाई 15 दूनी 30, ये देखिए इधर पे क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसके क्या होंगे, देखो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ आई बात, ये पैरेलल की कंडीशन है। इसलिए यदि दिस, ये जो है ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा - b/a। यहाँ पर देखिए, आप आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है द्विघात समीकरण, देश विविक्त कर का मान ज्ञात करना है, तो इसमें विविक्त b² - 4ac लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एंगल आपको 80 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर जो POA है, तो देखिए दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये इधर पे देखिए इधर पे देखिए, तो दोनों एंगल बराबर, तो 80 ये है तो 50 50 ये होंगे, 100, तो 50 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपका ये आंसर सही है। ये आपका इंग्लिश वर्जन में है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये 6वां क्वेश्चन है, आपको किस तरीके का पेपर आया था वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप आगे देखिए, और आगे में तीसरा क्वेश्चन और रह गया था, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समांतर श्रेणी ये जो दिए गए हैं समांतर श्रेणी के सार्वांतर निकालना था, तो इसका सार्वांतर होता है 7 - 12, तो -5 आ जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। एक रैखिक समीकरण जो होता है युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत युग्म। इंग्लिश में देखिए, तो इंग्लिश में आएंगे, द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, द कॉमन डिफरेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 12 7 2 -3, तो 7 - 12 कर दीजिएगा तो -5 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has no solution is called inconsistent pair of linear equation, तो inconsistent pair of linear equation कहे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।